हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है काम की कद्र। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। शालिनी किचन में काम कर रही है। तभी नवीन, शालिनी का पति, किचन में आता है और प्यार से कहता है, अरे शालिनी, तुम्हें याद है ना, आज दीदी दीपाली के घर जाना है। आज उनकी शादी की 15वीं सालगिरह है। उन्होंने तुमको जल्दी बुलाया है, तो जल्दी तैयार हो जाओ। मैं तुमको ऑफिस जाते हुए छोड़ दूंगा, फिर शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा वहीं पर। नवीन एक सांस में सारी बात कह गया। फिर शालिनी थोड़ा झुंझलाते हुए बोली, नवीन, शाम को चलेंगे ना दोनों साथ में ही, मैं भी जाकर क्या करूँगी। फिर नवीन गुस्से में बोला, अरे कमाल करती हो तुम भी। दीदी ने तुमको बुलाया है और तुम हो कि मना कर रही हो। वो तो तुमसे प्यार करती है और तुम। फिर शालिनी बोली, कितनी बार कहा है नवीन, तुम्हारी दीदी को मुझसे कोई लगाव नहीं है। उन्हें मेरी नहीं, मेरे काम की कद्र है। फिर नवीन हैरानी से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा, कैसी बातें कर रही हो तुम। फिर शालिनी धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, अगर आप मेरा साथ दो तो मैं साबित करके दिखा सकती हूँ कि उनका प्यार सिर्फ दिखावा है। नवीन उलझन में है और कहता है, ये क्या मतलब है। तब शालिनी बोली, ठीक है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। फिर शालिनी ने नवीन से कुछ कहा। शालिनी ने अपने हाथ पर पट्टी बांध रखी है और वो और नवीन दीपाली के घर पहुंचे। दरवाज़ा दीपाली खोलती है और शालिनी को देखकर उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं। फिर दीपाली गुस्से में बोलती है, ये क्या है शालिनी, तुम्हारी हाथ में पट्टी क्यों बंधी है, और ये बात फ़ोन पर क्यों नहीं बताई। फिर शालिनी धीरे से बोलती है, अरे दीदी, आप ही ने तो जोर देकर कहा कि मुझे जल्दी आना है, तभी तो मैं आई हूँ। फिर दीपाली नाक सिकोड़ते बोली, अरे हाथ में चोट है तो यहाँ क्या करने आई हो। मैंने तो तुमको काम करने को लिए बुलाया था। इतने मेहमान आए हैं, मैं अकेली सब कैसे संभालती। अब क्या फ़ायदा तुम्हारे आने का। दीपाली अपनी ही रौ में सब कुछ भूल गई। फिर शालिनी नवीन की ओर देखती है और आंखों से इशारा करके कहती है, देख लिया। दरअसल दीपाली हमेशा ऐसा ही करती थी। उसके घर में चाहे बच्चों का बर्थडे हो या उसकी किटी, वो नवीन को फ़ोन करके कह देती कि शालिनी को मेरे घर छोड़ जाना, हम नंद भाभी एंजॉय करेंगे, साथ में रेडी भी हो जाएंगे। और एंजॉय के नाम पर शालिनी को ही सारा काम करना पड़ जाता था। पर इस बार शालिनी ने दीपाली की सच्चाई नवीन को दिखा दी। फिर नवीन बोला, पर दीदी, आप तो कहती थी कि आप शालिनी को बहुत पसंद करती है, उसके साथ समय बिताना चाहती है, पर आपकी बातें सुनकर तो नहीं लगता। फिर दीपाली असहज होकर बोली, भाई, बात का बतंगड़ मत बनाओ, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। और एक बात बताओ, अगर ये मेरा काम में हाथ बटा देगी तो क्या हो जाएगा। फिर नवीन कठोर स्वर में बोला, दीदी, अगर आपको काम में मदद चाहिए थी तो साफ साफ बोलते ना, और मदद का मतलब ये नहीं कि आप अगले पर अपना सारा काम थोप दो। और दीदी, एक बात और कहूँ, जितना भाई ज़रूरी होता है ना, उतनी ही भाभी भी ज़रूरी होती है। अगर आपको ये लगता है कि बस भाई से बनाकर रखने से चल जाएगा तो गलत लगता है आपको। फिर दीपाली शालिनी से बोली, अगर तुमको काम नहीं करना था तो मना कर देती, मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया। तब शालिनी बोली, दीदी, मुझे काम से कोई परेशानी नहीं है और काम करने में बुराई भी नहीं है, लेकिन भावनात्मक शोषण में है। मुझे सेवा करना आता है पर गुलामी मंजूर नहीं है। बोलकर शालिनी नवीन का हाथ थामकर आगे बढ़ गई। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।